नमस्कार। आज मैं आपके साथ अरुण कुमार तिवारी। आप देख रहे हैं श्रावस्ती की आवाज़। जनपद श्रावस्ती के थाना क्षेत्र सनवा अंतर्गत हुसैनपुर खुरूरी में जो माघ अमावस्या को कलश यात्रा और मेला लगाया जा रहा है, जिसमें कथा प्रवचन और मेला, बड़े ही दूर दराज से मेला देखने वाले यात्री आते हैं। आइए तस्वीरों में हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं अगली न्यूज के साथ। नमस्कार। लिखा है कि तीन सवारे देश को संत सती और सूर, और तीन बिगारे देश को कायर उल्टा तू। तीन के ऊपर एक देश आधारित है, एक तो हमारी माताओं बहनों पर, और जो हमारे घर के बच्चे वहाँ बंदूक लेकर बॉर्डर पर खड़े हैं। तब ये सत्संग हो पा रहा, नहीं तो विदेशी आकर हमको कब्जा कर लेते हैं, पकड़ करके लेकर चले जाते हैं। वो वीर जो हमारे बॉर्डर पर रखवाली कर रहे हैं। तीसरे में संत ये जो आपका चोला लेकर आपके बीच में भ्रमण कर रहे हैं, आपसे दान करा रहे नहीं। गेहूं चावल तैयार हुआ तो भैया 1 किलो को भंडारे करना है, यज्ञ करना है, जय जय भंडारा करना है। लेकिन कुछ ना कुछ एन केन विध दीन करें, सदा होए कल्याण। जैसे भी कुछ दान निकल जाए, जिस प्रकार से सरकार का जे टैक्स निकालते हो, वैसे उस सरकार का कुछ ना कुछ, कि भगवान 1 रुपया नहीं ले जाएगा, इसको हम लोग ले जाएंगे, ये ग्वाले ले जाएंगे, लेकिन भगवान 1 रुपया नहीं लेता है। लेकिन वो आपके भाव को देखता है कि भाव आपका क्या है। आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं। जिस समय एक समय में हमारे भोलेनाथ जैसा योगी कोई योगी है ही नहीं। सबसे बड़े योगी हमारे भोलेनाथ हैं। एक दिन बैठे थे, मन में विचार आया कि आखिर ये बार बार मुझे क्रोध क्यों आता है, क्यों ना इसका परित्याग कर दूं। तो सोचा भोलेनाथ ने कि इसका परित्याग करें, लेकिन करे कहाँ, जहाँ अब तीन हिस्से में पानी है, एक हिस्से में पृथ्वी है। हम जितने बड़े हैं उतना बड़ा मेरा क्रोध है, और क्रोध को ले जाकर अगर छोड़ देंगे तो लौ जलता रहेगा, वहाँ कोई जीव जंतु रह नहीं पाएगा। तो गए समुद्र के पास, और समुद्र में ले गए, अपने क्रोध को उतार कर उसे समुद्र में डाल दिया। कहा बात से पृथ्वी पायन आपसे क्रोध ना आए। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। क्षण में कहो प्रसन्न हो जाए तो कैलाश पर्वत में उठा देती, लेकिन अगर क्रोधित हो जाए तो कहो आती फाड़ कर हाथ निकाल ले। तो शंकर जी हमारे ऐसे हैं। अब शंकर जी ने सोचा लाओ हम क्रोध को त्याग दे, त्याग कर जैसे उस पर चले, तब तक उसमें से एक लड़का निकला। उस जल में जो क्रोध त्यागे, क्रोध को छोड़े, वो क्रोध एक लड़का निकला। जैसे भोलेनाथ मुड़कर चले, प्रणाम किया, पिताजी प्रणाम। घूम कर ताकि तुम कौन हो? ने कहा लड़का अपना नाम नहीं जानता, लड़का तो माता पिता नाम रखाते हैं, आप तो जगत के पिता हैं, आप जाने मेरा नाम क्या है? कहाँ से आ रहे हो? कहा जल के अंदर से आ रहा हूँ। कहा तुम जलंधर हो? कहा ये तो आप कह सकते हैं, मैं कैसे कह सकता हूँ, मैं तो जल के अंदर से निकला हूँ, इतने बता सकता हूँ। शंकर जी ने कहा अरे तो बड़ा गड़बड़ हो गया, मेरा क्रोध एक रूप धारण करके आ गया, अब क्या होगा? जलंधर, भोलेनाथ ने उसका नाम जलंधर रख दिया। जल के अंदर से निकलने के कारण उसका नाम जलंधर हो। अब जलंधर आया, तपस्या करके तब तक और युवा हो गया, जवान हो गया। तो उसकी एक कालनेम की विद्या थी जिसका नाम था वृंदा। कालनेम की सुता है जाको वृंदा नाम, और जलंधर को ब्याही गई गुणनिधि शुभ की धाम। तो जलंधर से उसका विवाह हो गया। अब वो लड़की इतनी प्रतिव्रता कि 8 याम पति के सेवा में लगी रहे, हमेशा पति की सुरक्षा सेवा में लगी रहे। और अब देवताओं को जब खंडमंडल हुआ कि पूरे देवताओं पर प्रहार करना प्रारंभ कर दिया, अब देवता सब अपना स्थान छोड़ कर खंडरा में छिपने लगे, उससे कोई युद्ध न कर पाए। जय जय जय। जब कोई स्थान न पाए, सभी लोग भोलेनाथ से निवेदन किया। भोलेनाथ स्वयं युद्ध करने लगे उससे, और भोलेनाथ नहीं जीत पाए।
इतने बड़े पावरफुल लेकिन नहीं जीत पाए। अब देखो यहाँ थोड़ी अध्यात्म की बात आती है। आदमी कितना भी संतता कर ले, कितनी भी सरल मैया लोग हो, लेकिन क्रोध से थोड़ी जीत पाती है। कहीं ना कहीं तो उसका झलक दिखाई देता है, आवेश आ ही जाता है। तो क्रोध से जीता नहीं जा सकता। अब उससे भोलेनाथ भी हार गए। सभी लोगों ने भगवान नारायण का आवाहन किया। भगवान आए, कहीं क्या बात है? कहा महाराज जलंधर से हम लोग सृष्टि का सारा काम डगमग हो रहा है। भगवान ने कहा ठीक है मैं जाता हूँ और किसी प्रकार से जाकर के उस सती के सत को जगाता हूँ। प्यारे एक चीज बता दे, कुछ लोग कहते हैं भगवान ने गलत छल किया था वृंदा के साथ, लेकिन नहीं, ऐसा कहीं प्रमाण नहीं। भगवान ने सिर्फ इतना छल किया कि एक संत का भेष बना करके गए वृंदा के पास और दरवाजे पर पहुंचे। कहा बिचाम मेरी बेटी, बढ़िया थाल सजा करके और बढ़िया उसमें दाल चावल इत्यादि सारी व्यवस्था लेकर के वृंदा निकली। महाराज बैठिए, ये लीजिए। भगवान ने उस राशन को ले लिया। कहा बेटी तुम्हारे पति कहाँ हैं? कहा मेरे पति तो युद्ध करने गए। तो कहा अगर तुम्हारी इजाजत हो तो तुम्हारे वो सारे में थोड़ी देर तक, बहुत देर से दूर से आया हूँ, सफर से थका हूँ, थोड़ी देर विश्राम कर लूँ बेटी। कहा महाराज विश्राम कर लीजिए। भगवान अपना आसन लगाकर वहीं बैठ गए। तब तक उन्होंने अपने माया से कहा कि डुप्लीकेट एक जलंधर तैयार करो। लेकिन ऐसे कैसे तैयार करो? वृंदा बैठी है, भगवान बैठे हैं, बीच में एक जलंधर का हाथ कट कर गिरा। जबकि बोले ओरिजिनल जलंधर बन रहा है, उसका कुछ नहीं हुआ। मायावी एक हाथ कट कर गिरा, लेकिन वृंदा नहीं दिखी। कहीं मेरे पति को ऐसा कुछ नहीं हो सकता। फिर दूसरा हाथ गिरा, फिर भी वृंदा नहीं दिखी। दोनों पैर कट कर गिरे, फिर भी वृंदा नहीं दिखी। लेकिन जब धड़ आकर गिरा तो वृंदा फूट फूट कर रोने लगी। भगवान ने कहा बेटी क्यों रो रही है? कहा महाराज मेरी इच्छा है, मेरे पति, मेरा तो सब कुछ उजड़ गया। मेरे पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही सेवनहार, पति बिन सुना सब संसार, मेरे पास बचा क्या? भगवान ने कहा बेटी कहो तो तुम्हारे पति को मैं जीवित कर सकता हूँ। कहा कि भगवान जीवित कर दीजिए। भगवान को क्या था, वो मायावी था ही। झूठे मंत्र बाड़े और पढ़े कमंडलों से पानी निकाली, छींटे से वो उठकर खड़ा हो गया, ठट्ठा कर हंसने लगा। आ जाओ बेटा, तो दे दिया, लेकिन पति नहीं रह गया। फिर कहा कि जाओ त्रेता में मेरा पति तुम्हारे पत्नी को हरण करके लाएगा, तब तुम रोगे चिल्लाओगे जैसे आज मैं रुदन कर रही हूँ। भगवान ने कहा ये भी ठीक है। जैसे लिखा है बाबा ने कि राम जन्म के हेत अनेक